वहाँ एसआईआर कराई जाएगी ना, टिकट नहीं मिलेगी। वो अपने अपने जो प्रचार, चुनाव के दौरान जो प्रचार होता है वो अभी से ही तमाम गाड़ियों पर माइक लगाकर, तमाम गाड़ियों पर भोपू लगाकर, साउंड लगाकर वो प्रचार कर रहे हैं। टिकट नहीं मिलेगी या लखनऊ में रहोगी तो टिकट नहीं मिल सकती। ये समाजवादी पार्टी को एक बढ़त चुनाव से पहले कही जाए कि उनके जो कार्यकर्ताओं में चार्ज हो गए हैं, उनके कार्यकर्ता भी तो सिर्फ कार्यकर्ता और जो दावेदार हैं वो निकले हैं। अगर कोई काट दे वोट वोटर लिस्ट से, चुनाव में जो वोट कटा उसकी फोटोकॉपी हमें दे देना करके, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ उस अधिकारी को जेल भेजने का काम। यानी कि एक विधानसभा में 36 गाड़ियां उनकी घूम रही हैं जो प्रचार प्रसार कर रही हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं बबलू और आप देख रहे हैं द फ्रीडम वॉइस। पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की बात की जाए, पूरे प्रदेश में एसआईआर चल रहा है और जिसमें जो है मतदाताओं की पहचान की जा रही है और उन मतदाताओं को फिर से मतदाता सूची से जोड़ा जा रहा है। और इस समय जो हमारी मौजूदगी है वो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है और लखनऊ हमारे पीछे जो है ये समाजवादी पार्टी का प्रदेश मुख्यालय है, जहां पर पूरी तरह से आपको सन्नाटा दिखाई दे रहा होगा। ये कहा जा सकता है कि पिछले 5 साल में 2022 के बाद से समाजवादी पार्टी के बाहर ये पहली बार होगा कि इतना सन्नाटा इस तरह का, कि जहां पर ना समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता है, ना कोई नेता है। यानी कि समाजवादी पार्टी के बाहर पूरा सन्नाटा है। और वो सन्नाटा इसलिए है क्योंकि प्रदेश में एसआईआर चल रही है और अखिलेश यादव ने आह्वान किया और अखिलेश यादव ने सख्त निर्देश दिया है कि जितने भी समाजवादी पार्टी के नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो अपने बूथों पर डटे रहेंगे, अपने क्षेत्र में रहेंगे और अपनी विधानसभा में रहेंगे। और अखिलेश यादव का जो आह्वान है, जो उनका निर्देश है, जो उनकी बात है, उनके निर्देश को उन्होंने सराखों पर लेते हुए सभी नेता, सभी कार्यकर्ता, सभी विधानसभा अध्यक्ष, सभी जिला अध्यक्ष, जितनी भी कमेटी है, जितने पीडीए प्रहरी जो बनाए गए हैं, वो सब अपने अपने क्षेत्रों में डटे हैं, अपने बूथों पर डटे हैं और वो एसआईआर को पूरी तरह गंभीरता से ले रहे हैं। पूरे प्रदेश में आप ये देखेंगे कि समाजवादी पार्टी एसआईआर पर जिस तरह से मुस्तैद है, जिस गंभीरता के साथ उनके कार्यकर्ता बूथों पर डटे हैं और अपने मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के, अपने लोगों का नाम जुड़वाने के लिए मुस्तैद हैं, वो किसी भी आपको अन्य दल में नहीं दिखाई देगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या बहुजन समाज पार्टी हो या कांग्रेस हो। यानी कि कोई भी दल एसआईआर पर इतना गंभीर आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा। मीडिया में भले ही बात कर रहे हो, उनके प्रवक्ता बात कर रहे हो, लेकिन जो ग्राउंड पर, धरातल पर, बूथ पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के नेता, स्वयं समाजवादी पार्टी के मुखिया, उनकी एक तस्वीर वायरल हुई जो स्वयं सैफई में अपना एसआईआर करवाते उन्होंने अपने सोशल हैंडल पर डाला। तो वो गंभीरता आपको दिखाती है कि एसआईआर पर समाजवादी पार्टी और उसके कार्यकर्ता कितने गंभीर हैं। और ये कहा जाए कि समाजवादी पार्टी को एक एडवांटेज मिलता दिख रहा है कि 2027 के लिए जिसके जो नेता थे, जो 2027 चुनाव को लेकर चुनाव से 6 महीना पहले, 4 महीना पहले, 6 महीना पहले, 1 साल पहले वो वहाँ पर सक्रिय होते, वो अभी से, यानी कि जब चुनाव में, विधानसभा चुनाव में 1.5 साल का समय है, तो 1.5 साल पहले ही समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो अपने बूथों पर सक्रिय हो गए हैं। जो विधानसभा का टिकट चाहते हैं, जो विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, यानी कि हर विधानसभा में 2, 4, 6 ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो दावेदार होंगे जो 2027 के लिए टिकट चाहते हैं, वो अपने जो प्रचार, चुनाव के दौरान जो प्रचार होता है वो अभी से ही तमाम गाड़ियों पर माइक लगाकर, तमाम गाड़ियों पर भोपू लगाकर, साउंड लगाकर वो प्रचार कर रहे हैं। वो गाड़ियां गांव-गांव जा रही हैं, एसआईआर पर लोगों को जागरूक कर रही हैं। यानी कि समाजवादी पार्टी का जो संदेश है, अखिलेश यादव के जो लोग हैं, जो उनकी गाड़ियां हैं, जो प्रचार वाहन है, वो अभी से ही जाना शुरू हो गए हैं गांव में, जबकि 1.5 साल पहले। और ये कहा जाए कि ये समाजवादी पार्टी को एक बढ़त चुनाव से पहले कही जाए कि उनके जो कार्यकर्ताओं में चार्ज हो गए हैं, उनके कार्यकर्ता भी तो सिर्फ कार्यकर्ता और जो दावेदार हैं वो निकले हैं। जब चुनाव होगा, जब चुनाव प्रचार शुरू होगा, टिकट होगा, तो उसमें सिर्फ एक कैंडिडेट की गाड़ियां घूमती नजर आएंगी। वो भी जो चुनाव आयोग की जो गाइडलाइन होगी, एक ब्लॉक में 2 गाड़ी, 3 गाड़ी जो माइक लगाकर घूमेंगी। लेकिन अभी ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है। तो अगर एक सीट पर, एक विधानसभा सीट पर अगर 6 जो दावेदार हैं, तो 6 अगर दावेदार अगर 6 गाड़ियां निकाल रहे हैं, तो यानी कि एक विधानसभा में 36 गाड़ियां उनकी घूम रही हैं जो प्रचार प्रसार कर रही हैं। ये कहा जाए कि कहीं ना कहीं ये जो एसआईआर जिसको लेकर विपक्ष डरा हुआ था, लेकिन समाजवादी पार्टी जिस तरह से एसआईआर को हाथों हाथ ले रही है, जिस गंभीरता से ले रही है, वो समाजवादी पार्टी के लिए एक बढ़त के हिसाब से साबित हो रहा है कि उसके कार्यकर्ता, उसके नेता, जो कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी की जो मजबूती है वो उसके कार्यकर्ता हैं, जो कार्यकर्ता जो पूरी तरह से सक्रिय रहते हैं, जो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के एक आह्वान पर वो निकल पड़ते हैं सड़कों पर। तो वो देखने को भी मिल रहा है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आह्वान किया और उन्होंने कहा कि सब अपने अपने बूथों पर डटे रहेंगे, एसआईआर में भाग लेंगे और किसी का भी वोट न कटने पाए, इसकी जिम्मेदारी कार्यकर्ता की होगी, पीडीए प्रहरी की होगी, वहाँ के जो संगठन के लोग हैं उनकी होगी। और अखिलेश यादव की उसी बात को मानते हुए
सभी जो उनके नेता हैं, वो कार्यकर्ता हैं, वो सब के सब अपने बूथों पर डट गए हैं। और इसी का ये नतीजा है कि जो समाजवादी पार्टी का मुख्यालय है, जो कभी यहाँ गुलजार रहता है, जहाँ गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं होती, कार्यकर्ता में एक दूसरे के ऊपर एक यहाँ धक्का मुक्की और भीड़ होती है, जगह नहीं होती, बाहर की जो दुकानें हैं यहाँ पर, वहाँ पर भीड़ लगी होती है, लेकिन ये पूरी तरह से सन्नाटा है यहाँ पर। और वो सन्नाटा इसलिए है क्योंकि अखिलेश यादव ने ये कह दिया है कि जितने भी जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो दावेदार हैं टिकट के, जिनको टिकट चाहिए, वो लखनऊ की परिक्रमा के बजाय वो अपने बूथ, अपने क्षेत्र और अपनी विधानसभा की परिक्रमा करें और एक एक वोट एसआईआर के माध्यम से जो बढ़वाने का काम करना है, जो एसआईआर की जो प्रक्रिया चल रही है, उसमें एक एक वोट, किसी का भी वोट ना कटने पाए, किसी का वोट इधर से उधर ना हो पाए, उसको गंभीरता से लेना है। और समाजवादी पार्टी के जो तमाम नेता हैं वो डटे हुए हैं। और इसको हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह समाजवादी पार्टी सक्रिय हो गई, आप चाहे जहाँ भी देखेंगे, वो सुल्तानपुर की बात हो, प्रतापगढ़ की बात हो, अयोध्या की बात हो, मतलब जितनी भी विधानसभाएं हैं, जितने भी दावेदार हैं, वो अभी से ही 1.5 साल पहले से ही वो क्षेत्रों में निकल चुके हैं। उनकी गाड़ियां निकल गई। आप तमाम ऐसे वीडियोज आपने देखे होंगे जिस पे जो है एसआईआर, जो स्लोगन है एसआईआर का कि वोट बढ़वाना है, अपने अधिकार को बचाना है और मतदाता सूची में अपना नाम बढ़वाना है, इस तरह की जो गाड़ियां, जो भोपू, जो माइक लगी गाड़ियां घूम रही हैं, उससे लगता है कि चुनाव आ गया है और क्षेत्र में प्रचार हो जाए। आप क्षेत्रों में जाएंगे, जो लोग विधानसभाओं में, क्षेत्रों में देखते होंगे, तमाम जो उनके दावेदार हैं, उनकी गाड़ियां निकल रही हैं। फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि 1.5 साल पहले ही ये एसआईआर चुनाव आयोग ने समाजवादी पार्टी के अंदर, समाजवादी पार्टी को जगा दिया और समाजवादी पार्टी के मुखिया ने उसमें जोश भर दिया कार्यकर्ताओं में, और वो अपनी विधानसभाओं में पूरी तरह से दुरुस्त हो रहे हैं। फिलहाल अब जो एसआईआर की प्रक्रिया है वो 11 तक चलने वाली है और आसार ये भी है कि अभी बढ़ेगा, लेकिन उससे पहले जो समाजवादी पार्टी को एडवांटेज मिलता दिख रहा है, वो आने वाले चुनाव में मालूम पड़ेगा कि जो एसआईआर है, जिस पर खूब हो हंगामा भी हुआ, इससे जब बिहार में एसआईआर हुआ तो विपक्ष ने कहा कि एसआईआर की वजह से हमारे वोट काटे गए, लेकिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता जो पूरी तरह सक्रिय हैं, वैसा यहाँ होता नहीं दिख रहा है कि जो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, जिनको भी दिक्कत आ रही है, जिनको समस्याएं आ रही हैं, जो मौजूदा विधायक हैं, जो दावेदार हैं विधानसभा टिकट के, वो सब उन्होंने, तमाम लोगों ने अपने नंबर जारी किए हैं। किसी को कहीं दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी हो रही है एसआईआर फॉर्म भरने में, तो वो हमसे संपर्क करे। वो उन्होंने बाकायदा अपनी गाड़ियां निकाल दी हैं प्रचार प्रसार के लिए। तो ये एक बड़ी कहा जा सकता है कि अखिलेश यादव ने जो एक रणनीति है, वो एक बड़ी रणनीति के तहत 1.5 साल पहले से ही समाजवादी पार्टी की तरफ से ये चला जा रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।